जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मुगल कालीन प्रशासन की स्थापत्य एवं कला के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई थी, यह शाहजहां के द्वारा यह बनाई गई थी। जो जामा मस्जिद है यह शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, जो कि दिल्ली का है यह प्रसिद्ध जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। जो जयपुर में हवा महल है दोस्तों, इसमें कितनी खिड़कियां हैं दीवारों पर? 953 खिड़कियां हैं। अगला है, रूमी दरवाजा स्थित है, या रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर रूमी दरवाजा स्थित है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बुलंद दरवाजा स्थित है, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऐतिहासिक स्मारक है। किसके द्वारा, अगर पूछे किसके द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यह स्थित है। अगला है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया। तो अमानत खान सिराजी ने जो ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर है, इसको 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसको पूरा करवाया किसने? अमानत खान सिराजी ने। अगला है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह ऐतिहासिक परिसर कहाँ पर स्थित है? तो यह कुतुब मीनार परिसर स्थित ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। जो दोस्तों सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है। तो नई दिल्ली में अलाई दरवाजा स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया था। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। ये प्रसिद्ध चित्रकार जो मीर सैयद अली ये चित्रकारी थे, ये हुमायूं के सहयोगी थे। अगला है, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, पंचमहल स्थित है, या फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। आगे बात करें, सही सुमेलन है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा है। निशांत बाग कहाँ पर है? निशांत बाग यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? यह भी दिल्ली में है। इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में है। अगला है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किसका हिस्सा है? तो बीजापुर का हिस्सा है। अगला है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल स्थित है। तो यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। अगला है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। कहाँ, किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या का किला जो था यह 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। अगला है, सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित है। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला है, चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। जो चार मीनार का निर्माण है यह वहां पर व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। आगे बात करें, अगला है हैदराबाद। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद का जो चार मीनार है का निर्माण है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। अगला है, हवा महल पंजाब में स्थित एक महल है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित एक जयपुर में दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है, जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को
पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। किला मुबारक स्मारक स्थित है, यह पंजाब में स्थित है किला मुबारक स्मारक। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यह एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो मोहम्मद हुसैन थे, यह अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारी में से एक था। इसको जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था मोहम्मद हुसैन को। अगला है प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है, यह कर्नाटक में, गोल गुंबद जो है कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के मुख्यतः वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला तकनीक का इस्तेमाल किया गया था किसमें? ताजमहल की सजावट के लिए। अगला है मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। मुसम्मन बुर्ज जो है यह किस किले में स्थित है? तो आगरा के लाल किले में स्थित है। अगला है बुलंद दरवाजा कहाँ पर, किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का नाम बुलंद दरवाजा है। आगे बात करें तो मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। तो वह ताजमहल है दोस्तों। यह मुगल स्मारक ताजमहल है जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1983 में ताजमहल को। अगला है लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तुकला कृतियां हैं। अगला है ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। ताजमहल की निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो 1632 में इसकी शुरुआत हुई और 1648 में यह बनकर तैयार हुआ था और इसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। और यह डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे बात करें, जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल में से प्रेरित है। अगला है कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। वाडियार राजवंश जो था यह कर्नाटक के मैसूर पैलेस का आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1665 में हुआ था। जो जामा मस्जिद था दिल्ली का, इसका निर्माण 1665 में कराया गया था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। जो आगरा का लाल किला है किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानियां थी। फतेहपुर सीकरी जिसे विजय का शहर कहा जाता है, यह जो है 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। अगला है मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। जो मोती मस्जिद है यह लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। आगे बात करें, लाल बलुआ पत्थर का मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। तो यह कहाँ क्या है? तो आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है। आगरा फोर्ट महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर जल से घिरा हुआ है। जो महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला है यह दोस्तों चारों ओर जल से घिरा हुआ है। अगला है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है। यह दिल्ली में, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण
किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा पूर्ण किया गया औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है। किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना, गोलकुंडा किला। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्तिकर को निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था।